दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। विधानसभा अकबरपुर और जिला आजमगढ़। आपको बता दें कि डॉक्टर महबूब आजम ने कल एक जनसभा बुलाई थी, जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 हजार लोग आए हुए थे। और ये जनसभा यूं ही नहीं बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण भी तकलीफ में है, मुस्लिम भी तकलीफ में है, दलित पिछड़े तो पहले से ही तकलीफ में थे। इसको लेकर के मायावती जी की सरकार की तुलना और कल्पना लोग कर रहे हैं। 2027 का चुनाव जो है विधानसभा का, वो किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा में बहुत सारे लोग अपने भविष्य को तराश रहे हैं और उनका मानना भी है, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका मानना है कि कम से कम बीएसपी की सरकार आ जाएगी तो हमें वो सारी सुविधाएं मिलेगी जिसकी हमें कल्पना अब करनी पड़ रही है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, थाने में सुनवाई हो या फिर नौकरी हो, इन तमाम चीजों में बीएसपी के आने के बाद बिना घूसपात के और बिना पक्षपात के, बिना जातिवाद के नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीजें मिल रहा है और मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट फिर सीजेपी का था, तो ये भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर ये है कि कुछ लोग कल ये ट्वीट कर रहे थे कि मायावती जी का ट्वीट योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आ गया, लेकिन देश की राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनका ट्वीट नहीं आया। आप कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं। मायावती जी ने ही अपना समर्थन दिया था तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी। और आज आप कहते हैं कि राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर मायावती जी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इसके पीछे का लॉजिक इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। वैसे कई बड़ी खबर है, बिहार फिर से गुंडा राज की तरफ चल चुका है, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला छोटा सा सवाल, क्या कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ बोलेगा तो क्या देश हितैषी रहेगा? दूसरा सवाल, क्या कोई व्यक्ति अवैध असलहा लेकर घूमेगा और तमंचा पुलिस को दिखाएगा, बंदूक पुलिस को दिखाएगा, तो क्या वो राष्ट्रहित माना जाएगा? अगर ऐसा ही है तो देश में बहुत सारे लोग अपने आप में गुंडा हैं, गुंडागर्दी करने पर उतुल जाते हैं, तो क्या राष्ट्रहित हो जाते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं, 90% जनता समझ चुकी है। मैं बिहार में इस समय गुंडा जो राज चल रहा है, कहीं पुलिस इनकाउंटर जनता का कर रही है, कहीं जनता के लोग बाहर निकलकर पुलिस वालों को पिस्तौल दिखा रहे हैं और उन्हें पागल करार दे करके फिर उनका इनकाउंटर किया जाता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने देश के संविधान का समर्थन न कर पाए, जो व्यक्ति इस देश में खुलेआम एक अवैध असलहा लेकर के घूमे, क्या वो व्यक्ति राष्ट्रहित की बात कर सकता है, राष्ट्रहित में बोल सकता है? खैर, खबर आगे बढ़ते हैं, वरना इस खबर से विवाद भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। इसे गौरवपाल ने लिखा है। जो खबरें लोग लिखते हैं मैं उसे बताने की कोशिश करता हूं। गौरवपाल ने इतना ही नहीं, इन्होंने लिखा कि भरत तिवारी संविधान को नहीं मानता था, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता था और अवैध असलहा रखता था, पुलिस पर गोली चलाई और जाति का हवाला दे रहा था, लोग उसे हीरो बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, बिहार की पहली खबर। और अगर कहीं लालू प्रसाद यादव की सरकार होती तो अब तक लालू प्रसाद यादव से लोग इस्तीफा मांग लेते। ये तो शुक्र है कि उन्हीं लोगों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है। सम्राट चौधरी वैसे भी कह दिए हैं कि कोई गुंडा खुलेआम घूम नहीं सकता है, उसकी गुंडागर्दी निकाल दी जाएगी। बिहार में जितने भी गुंडा माफिया हैं उनको जेल में डालने का काम सम्राट चौधरी कर रही है, बचे कुचे को इनकाउंटर भी करवा रही है। हालांकि इनकाउंटर के मैं समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि इस देश में एक न्यायपालिका भी है, उस पर भी विश्वास करना उचित होगा, जो संविधान के हित में बात करता है न्यायपालिका। बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने जब योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर ट्वीट कर दिया तब बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होने लगी कि आखिर मायावती जी ने योगी जी के जन्मदिन पर ट्वीट कर दिया और अखिलेश यादव जी के भाई के देहांत पर ट्वीट नहीं किया। और बहुत सारे लोग आज लिख रहे हैं कि मायावती जी ने योगी के जन्मदिन पर तो ट्वीट कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर ट्वीट क्यों नहीं किया? तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े बुद्धिता की बात है। अगर आप समझे तो मायावती जी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका समर्थन किया
तब वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। सपा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मायावती जी को उस समय कोसा कि आप उनका समर्थन क्यों कर रही हैं। मायावती जी ने कहा कि मैं एक शेड्यूल्ड ट्राइब महिला का समर्थन कर रही हूं जिसको मौका मिला है देश के प्रथम नागरिक बनने का। इसमें न पक्षपात होगा न जातिवाद होगा। मायावती जी ने एक काम करके लोगों को और एक बड़ा मैसेज दे दिया उस समय। और आज भी अगर मायावती जी जन्मदिन की बधाई दें या ना दें, बाबा साहेब के जन्मदिन पर लिखें या ना लिखें, मनोहर काशीराम साहब के जन्मदिन पर लिखें या ना लिखें, फूले साहू, पेरियार, अंबेडकर, ललई, जितने भी नेता हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन पर लिखें या ना लिखें, क्योंकि उनको ही जन्म दोबारा देने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मनोहर काशीराम साहब, उसके बाद बहन मायावती जी हैं। अगर आज आप जानते हैं तो ये उन्हीं लोगों की देन है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि चाहे वो जन्मदिन की बधाई द्रौपदी मुर्मू जी को दें या ना दें, क्योंकि राष्ट्रपति पर बैठाने वाली और कोई नहीं बल्कि अपना एक बहुमूल्य वोट देने वाली मायावती जी हैं। तो आज कुछ लोग उन्हें कहते हैं राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई नहीं दिया है मायावती जी ने, जबकि योगी के जन्मदिन पर बधाई दे देती हैं। खैर, ये समझने वाले और ना समझने वाले की बात है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कल नीट एग्जाम था, बहुत अच्छे से नीट एग्जाम जो है हो चुका है। और अच्छा, जब वो प्रोटेस्ट चल रहा है तो देखिए कि उसमें जो हमारे जंजी आए हुए हैं और बहुत सारे जो युवा बच्चे आए हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सारे लोग प्रोटेस्ट में आए थे कि कहीं हमारे जमाने में जब हम पेपर दें नीट का तो लीक ना हो, या जो अदरवाइज पेपर दें वो लीक ना हो। तो उनसे पत्रकार लोग क्या बात करते हैं पता है? कहते हैं कि नीट का फुल फॉर्म बताओ। और उन्हीं पत्रकारों से मैं दो चार सवाल अगर पूछ लूं तो मुंह बाकर वहां से भाग जाएंगे। खैर, स्टूडेंट का समर्थन करना चाहिए और जो सीजेपी कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा ले, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अश्विनी वैष्णव का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। और बिहार में जो गुंडाराज चल रहा है उस पर रोकथाम लगाने के लिए सीजेपी का प्रोटेस्ट होना चाहिए। यूपी में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के सीजेपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे काम कर रही है, लेकिन जो भी काम कर रही है मजबूती से काम कर रही है। कल आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की एक जनसभा थी और जनसभा में 2,500 से 3,000 लोग आए हुए थे। ये जनसभा डॉक्टर महबूब आजम साहब ने बुलवाया था। और आपको बता दें कि अकबरपुर विधानसभा सीट से ये तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में वहां पर हजारों लोग आए हुए थे। बहुजन समाज पार्टी का इस बार लगभग 88 से 90% जीत तय है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो जमीन पर उतर कर कार्य कर रहा है वो ये रिजल्ट बता रहा है। और एक खबर और आपको बताते हैं, विश्वनाथ पाल साहब को लेकर के जो दागी मीडिया है वो लगातार इल्जाम लगा रही है कि ये विश्वनाथ पाल हैं, ये 5 लाख ले रहे थे, स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया। उन लोगों को सिर्फ SC ST के पार्टियों का स्टिंग ऑपरेशन करना है। नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये नहीं बोल पाते और बहुत सारे मुद्दों को शांत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। मैं तो कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी टिकट के दसियों करोड़ अगर रुपए लिए तो कम है, क्योंकि वो जो पैसा है, वो जो काम है, वो जमीन पर अपने लोगों के प्रति दिखा देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कल आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा सीट से बहन जी के दिशा निर्देश पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं डॉक्टर महबूब आजम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये मुबारकपुर की धरती पर लोगों का हुजूम और उत्साह गवाही दे रहा है कि इस बार मुबारकपुर से हाथी लखनऊ की तरफ जरूर जाएगा। और विश्वनाथ पाल साहब पर लगे इल्जाम के लिए आप क्या विश्वनाथ पाल साहब को दोषी मानते हैं या नहीं? दरअसल आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल साहब वो नेता हैं जो पिछले 28 से 29 वर्षों से बीएसपी से जुड़े हुए हैं। बूथ लेवल से लेकर के और आज प्रदेश लेवल तक का जो रास्ता है उन्होंने बड़े ही ईमानदारी के साथ तय किया है। और न 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, 6 महीने में लोग पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीएसपी को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए चंदा और आर्थिक सहयोग दोनों प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कैसे मांगना है, किससे मांगना है, पूरी तरीके से जानते हैं। हालांकि आपको बता दें बहुत ऐसी सीट है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साहब एकदम से
उसे जिताने के लिए, बीएसपी की झोली में डालने के लिए कड़ा प्रयास कर रहे हैं। और कई जगह ऐसा है जहां बीएसपी के लोगों ने अपने पैसे पर प्रत्याशी खड़ा करके और चुनाव जितवाया है। तो ऐसा नहीं है, जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा है वो चुनाव लड़ता है, उसे बीएसपी पार्टी स्वयं खर्चे बर्चे पर चुनाव लड़वाती है, मेहनत करती है। बहुत सारे लोग ईद की चांद की तरह आते हैं और चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में। यहाँ आते हैं, अपना रुतबा बनाते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं विधायक मंत्री बनने के लिए। तो इसमें गलत ही क्या है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। आपकी राय प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुजन समाज से रिलेटेड यहाँ पर खबरें मिलती रहेंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।